तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। इसके बारे में आज जानकारी लेंगे कि संस्कृत में हम लोग 95 प्लस अंक कैसे लाएं, और बहुत आसान है लाना। और इसमें से अधिक बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सा संस्कृत में विषय है उसको अधिक ध्यान देना चाहिए। और लोग अधिक बच्चे कुछ दूसरा चीज भी पढ़ते पढ़ते समय खत्म कर देते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए है वही पढ़े। तो सबसे आसान तरीका है 95 प्लस स्कोर लाने के लिए संस्कृत में। इसके पिछले वीडियो में था कि साइंस में 95 प्लस कैसे लाया, वह भी आसान है। जो बच्चे उसको न देखे उसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिएगा कि कैसे संस्कृत में साइंस में 95 प्लस स्कोर लाए। और संस्कृत के बारे में आज चर्चा है, तो चलिए संस्कृत को अच्छे से समझते हैं। कितना क्वेश्चन कहाँ से रहता है, कैसे पूछता है बिहार बोर्ड। तो चलिए, पहले तो संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। संस्कृत और हिंदी को वीडियो भी बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा कि हिंदी में कैसे पढ़े 95 लाना है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना था हिंदी और संस्कृत को, जो टोटल हमको 200 अंक देता है। और बहुत आसान तरीका से ला भी सकता है 200 अंक। ठीक, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। संस्कृत में क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का काची रहता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो संस्कृत सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। सॉरी। तो संस्कृत में हम लोग दो चीज पढ़ना होता है। एक तो संस्कृत ग्रामर और दूसरा जो बुक है शास्त्रकार कक्षा 10 का बुक है उसको पढ़ना होता है। तो संस्कृत को दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला है व्याकरण। व्याकरण इंग डाल देते हैं ताकि अच्छा से पता लग सके। पहला है व्याकरण और दूसरा है क्या? दूसरा है बुक। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना है? तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की संख्या कर दिया गया है 2 गुना, यानी 100 में 85 बनाना होता है। तो यहाँ बुक, एक तरफ बुक हो गया, एक तरफ व्याकरण हो गया, दूसरा तरफ बुक। और टोटल कितने ऑब्जेक्टिव बिहार द्वारा पूछा जाता है संस्कृत में? तो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 50% आपके बुक से रहेगा और 50% व्याकरण से। ये तो तय है कि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 50% बुक से और 50% व्याकरण से 100% रहेगा। तो आज से हमारा क्लास व्याकरण का स्टार्ट होगा, संस्कृत व्याकरण। तो आप लोग कंटिन्यू उस पर बने रहिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इधर तो व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। उसके बाद बुक में है, बुक में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, जो चैप्टर 1 मंगलम से स्टार्ट पढ़ना होता है। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है मंगलम में। और शास्त्र कारक पाठ यानी 1 से 14 पाठ तक में आपके 50% ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है लाना। और दो अंकीय प्रश्न की संख्या है बिहार बोर्ड द्वारा, हम कर तो दिए हैं कि दोगुना कर दिया गया, यानी 100% ऑब्जेक्टिव है, 50 ही बनाना है। ठीक उसी प्रकार सॉरी, संस्कृत में 2 अंकीय प्रश्न पूछता है, जो 16 रहता है, 16 क्वेश्चन रहेगा शास्त्रकारा से मंगलम पाठ से शास्त्रकारा के बीच, बस यही रहेगा। रहेगा क्वेश्चन मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में लिखें। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखें। ये सब रहता है 2 अंकीय प्रश्न। तो 16 में 8 निश्चित है कि कोई भी विद्यार्थी बना दे सकता है, और बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन रहता है। तो 2 अंक के प्रश्न की संख्या कितना है? 16। ठीक, 2 अंक के प्रश्न। लेकिन कितना बनाना रहता है? 8 बनाना रहता है। 8 गुना 2, 16 अंक इधर से। तो 50 और 16, 50 अंक तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी ला सकता है, और 16 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 66 अंक। तो ऐसा ही हो गया, एकदम आसान से 66 अंक कोई भी ला सकता है। उसके बाद रहता है गद्यांश। गद्यांश जो ऊपर में लिखा रहेगा और उसको देख उसमें से क्वेश्चन रहेगा। जैसे रहेगा कि
मंटू एक राजा है जिसके पत्नी का नाम पुष्पा है, जिनके 4 बच्चे हैं। ये रहा मंटू के बारे में जानकारी। और इसमें से क्वेश्चन रहेगा कि मंटू क्या थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो मंटू एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम पुष्पा था। इसी प्रकार का गद्यांश रहता है, एक पूरा लिखा रहेगा, उसमें से रहेगा क्वेश्चन जिस टाइप से अभी पूछे मंटू के बारे में वही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 8 अंक का पत्र लेखन, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने पत्र लेखन बता दिया है। तो पत्र लेखन 8 अंक का आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 7 अंक का अनुच्छेद का वीडियो भी मिल गया है, जिसमें है मम ग्रामा, मेरा गांव के बारे में, मेरा विद्यालय के बारे में, ये सब के बारे में है, उसे भी देख लीजिएगा। 7 अंक उसमें से निश्चित है। और अनुवाद, अनुवाद आज स्टार्ट करेंगे तो अनुवाद से कितना अंक, 6 अंक रहता है, तो टोटल इधर से हो जाएगा टोटल 34 अंक, टोटल 34 अंक इधर से हो गया। उसके बाद 66 इधर है, तो 66 में 34 जोड़ दीजिए, 0 100 हो गया। कम से कम इसमें से अगर गद्यांश अच्छे से लिखेगा तो 13 में 13 रहेगा। और पत्र लेखन में मान लीजिए कि 8 है तो 5 अंक देगा, अनुच्छेद में भी 7 है तो 5 देगा। अनुवाद जितना लिख दीजिएगा उतना देगा। तो 3 इधर से कट गया और 2 इधर से, 3 2 5, 95 प्लस कोई भी बच्चा ला सकता है संस्कृत में। और जो कमजोर है पढ़ने में उसको थोड़ा सा दिक्कत है, उसके लिए है कि आप 50% ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिए, तो 50% इधर से हो जाएगा 50 अंक। उसके बाद गद्यांश में आप 10 नंबर ला दीजिए, 13 में है तो 10 ला दीजिए, क्योंकि वह तो देख के लिखना होता है, वो और आसान है। तो जो थोड़ा बहुत मेहनत करने के लिए उसके लिए है कि 50 अंक ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिए और 10 गद्यांश में, 13 में 10 लाइए। उसके बाद पत्र लेखन में मान लीजिए 5 ला सकता है कोई भी, क्योंकि 8 अंक का है तो 5 तो मिलेगा। उसके बाद है अनुच्छेद में आप लाइए 4, 7 के है तो 4 लाइए आप लोग, ठीक। उसके बाद अनुवाद, अनुवाद में आप लोग ला दीजिए 5 अंक इधर से, तो टोटल कितना हुआ, हो गया 5 10 4 14 के 4 बाकी 1, 5 2 7, 74 अंक, यानी 75 अंक तक जो सिंपल बच्चे हैं वो ही ला सकता है, लेकिन जो पढ़ने में ठीक है वो 95 प्लस कैसे आसानी से ला सकता है। तो यही वीडियो में जानकारी देना था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। लेकिन अनुवाद में कैसे रहता है कि अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, जो आज स्टार्ट करेंगे अनुवाद पूछा रहेगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यह रहेगा हिंदी में, तो उसको उसको संस्कृत में कैसे लिखना है, उसको लिखना है मार्कर से, यहाँ से लिख दीजिएगा, उसको नीचे से क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र है तो उसको संस्कृत में निरीपा दशरथस्य चत्वारा पुत्र संति, ऐसे करके लिख दीजिएगा अनुवाद, तो आपको अंक मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।